पिछले 11 दिन से झारखंड के 15 परिवार मुसीबत में हैं। दिन रात दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर से उन मजदूरों की सकुशल वापसी का इंतजार की मांग कर रहे हैं, इंतजार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो पिछले 11 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए हैं। तैयारी चल रही है, रेस्क्यू की पूरी तैयारी की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह तैयार है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफी संवेदनशील हैं। हेमंत सोरेन इसको लेकर परेशान हैं कि अपने राज्य के 15 मजदूर उस टनल में फंसे हैं और कब उनकी वापसी होती है। डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। संभावना है कि यहां से टीम भी भेजी जाए और उन मजदूरों को रिसीव करके वापस लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। उत्तराखंड में भूस्खलन से जो हादसा हुआ है और उस हादसे में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उन 41 मजदूरों में 15 मजदूर झारखंड के हैं। झारखंड के 15 परिवार मुसीबत में हैं, जिनके लिए पूरा झारखंड आज दुआ मांग रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जल्द। गुरुवार का दिन अहम, मिल सकती है खुशखबरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। टनल में एंट्री पॉइंट से करीब 45 मीटर तक 800 mm का पाइप ड्रिल को हो चुका है। ऐसे में देर रात या फिर गुरुवार सुबह तक ड्रिलिंग पूरी होने की उम्मीद है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए पिछले 11 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टीम की कोशिश है कि जल्दबाजी के चक्कर में मजदूरों की सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा न हो। मजदूरों को एक पाइप के जरिए हर रोज खाना पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। पूछते रहते हैं और 4 बार वहाँ के सीएम से बात करते हैं कि सही सलामत हमारे जो फंसे हुए हमारे परिवारजन हैं वो निकले, ताकि उनके परिवारजनों को खुशी मिले। और मुझे विश्वास है कि हमारी एनडीआरएफ की टीम है, राज्य सरकार के लोग लगे हुए हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया से कुछ मशीन मंगाई है, अमेरिका से भी कुछ ऑनलाइन बातें हो रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिस से। ये सारे लोग मिलके, अभी मैं देख रहा था टीवी में, कल तक ये ऑपरेशन खत्म होगा और मुझे पूरा विश्वास है। उत्तरकाशी के सलक्यारा में सुरंग बनाई जा रही है, लेकिन दिवाली के दिन अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे 41 मजदूर निर्माणाधीन सुरंग में फंस गए। इनमें झारखंड के भी 15 मजदूर शामिल हैं। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल। किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। लेकिन एक ओर मजदूरों को बचाने की मुहिम चल रही है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी गर्म है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र पर मजदूरों के प्रति संवेदना नहीं होने का आरोप लगाया। मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए सरकार की, वो बहुत अच्छा नहीं। झारखंड के जो 15 मजदूर टनल में फंसे हैं, उनके घरों में उनके सुरक्षित रेस्क्यू के लिए प्रार्थना चल रही है। जनप्रतिनिधि लगातार वैसे घर वालों का हाल चाल जान रहे हैं, साथ ही उसे सुरक्षित रेस्क्यू का भरोसा दिला रहे हैं। दूसरी ओर इस पर सियासत भी जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार का दिन अहम है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि गुरुवार को मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा।
ये बहुत बड़ी खबर होगी पूरे देश के लिए। 41 जाने टनल के अंदर हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई भी अगर लापरवाही बरती गई है तो निश्चित तौर पर उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले को लेकर गंभीर हैं, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी गर्म होती जा रही है। हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अजय लाल का। अजय, उत्तराकाशी के टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें 15 मजदूर झारखंड के हैं। राज्य सरकार गंभीर है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके परिवारों तक पहुंचने के? अजय देखिए अभिषेक, जो प्रयास हो रहे हैं कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो कोशिश होनी चाहिए। आज की तारीख में कई ऐसे टेक्निकल चीजें मौजूद हैं जो ऐसे जगहों पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसी चीजों की उपलब्धता का ना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। आपको जानकारी दे दें कि जो ड्रिलिंग जो पाइप में किए गए, कल सफलता मिली है, उसके कई पार्ट्स दिल्ली से मंगवाए गए थे। होता यह है अभिषेक कि जब सब कुछ चल रहा होता है ठीक ठाक तो कहीं से कोई आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। ये आप पूरे देश में कई ऐसी घटनाक्रम को देखेंगे, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है कहीं से सक्रियता आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और झारखंड के 15 मजदूर भी इसमें फंसे हुए हैं। यहां से कहा गया था कि लेबर डिपार्टमेंट से कई अधिकारी जाएंगे, लेकिन अब तक इन अधिकारियों ने वहां जाकर क्या कुछ किया, क्या कुछ आउटपुट आया हुआ, इसकी कोई जानकारी अब तक लेबर डिपार्टमेंट से नहीं दी गई है। अधिकारी गए थे जरूर, लेकिन जो कोशिश होनी चाहिए थी। ये दूसरी बात है कि पॉलिटिकलाइज ये मामला होता जा रहा है धीरे धीरे करके। मजदूरों के परिजनों की स्थिति बेहद ही खराब है। और इस बीच एक जो कल बड़ी घटना हुई कि जो टनल में झारखंड के मजदूर फंसे हुए ओरमांझी के, उनके एक चचेरे भाई की कल राजधानी रांची के ओरमांझी के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यानी कुछ परिवार पर दो तरफा दुखों का पहाड़ टूटा है। मजदूरों की बात तो छोड़ दीजिए अभिषेक, आप रांची से कोडरमा जाने के क्रम में पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें, कितनी मौतें होती हैं सड़क दुर्घटना में। कहीं कुछ नहीं, पूरा का पूरा आप जाएंगे सड़कों के किनारे आपातकालीन सेवा के बोर्ड आपको जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कहीं भी सड़क के किनारे आपको एम्बुलेंस नजर नहीं आएगा। घूम फिर कर बात वहीं आती है कि जब तक कोई बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती, प्रशासनिक तंत्र अपना नींद नहीं तोड़ता है। और आज ही राज सचिवालय में प्रोजेक्ट भवन में सूबे के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता से मीडिया कर्मी बातचीत कर रहे थे। उनसे जानना चाहा कि कब इस जांच से पलायन रुकेगा। उनका कहना था कि पलायन मजबूरी नहीं बल्कि लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं और ग्लोबल दुनिया हो गई है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। बहुत तारीफ की जानी चाहिए सत्यानंद भोक्ता की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल दुनिया हो गई है, कोई कहीं भी नौकरी के लिए आ जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि उत्तराकाशी में, तमिलनाडु में, आप चेन्नई चले जाएं, वहां के जितने भी एटीएम केंद्र हैं वहां पर आपको झारखंड बिहार के मजदूर मिलेंगे गार्ड की नौकरी करते हुए। कोई 12,000 रुपए के लिए अपना गांव, अपना घर नहीं छोड़ता अभिषेक शौक से। अजय मजबूरी का दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमने कोविड के दौरान ये देखा था कि गाड़ियों में भर भर कर पैदल मजदूर वापस आए थे, उस समय सरकार ने दावा भी किया था कि इन मजदूरों के पुनर्वास की स्थापना की जाएगी, इन मजदूरों को पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पलायन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में ऐसा कोई भी निर्माण कार्य से संबंधित कोई मामला नहीं, ऐसा कोई साइट नहीं होगा जहां झारखंड के मजदूर नहीं मिल जाएंगे। तो आखिर ये पलायन रोकने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं अजय? सरकार के प्रयास में ईमानदारी हो। मैं जब इस बात का आपको जिक्र कर रहा हूं तो मैं किसी एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो गठबंधन की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, तमाम सरकारें एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस अपराध में शामिल हैं। आपको याद होगा जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगपतियों को रांची लाया गया था, झारखंड लाया गया था। कहा गया था कि
कि फूड प्रोसेसिंग के यूनिट खुलेंगे। रामदेव की एक कंपनी ने भी झारखंड में जमीन ली थी फूड प्रोसेसिंग के लिए। कहां है फूड प्रोसेसिंग, किसी को जानकारी नहीं। कई बड़ी कंपनियों ने जमीन ली। हुआ यह कि मोमेंटम के नाम पे कंपनियों ने जमीनें तो ले ली, उसके कागज तो ले लिए, लेकिन उस कागज के नाम पर, उस कागज के एवज में बैंकों से मनी गारंटी ले ली और दूसरे राज्यों में प्लांट लगा दिया। ये राज्य बड़े उद्योगपतियों के लिए एक प्रकार से एक ऐसा राज्य है जिसे कहते हैं सीधे सीधे हिंदी भाषा में, ठेठ भाषा में दोहन करना, कि आप यहां आइए, कोई प्रोजेक्ट की बात कीजिए, 64 पन्ने 120 पन्ने का डीपीआर तैयार कीजिए, सरकारें आपको जमीनें दे देंगी और उसके बाद उस जमीन पर मजदूरों के हित में कुछ नहीं होता। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बड़ी कंपनी ने कहा था कि आयुर्वेद कॉलेज खोला जाएगा और उस जगह पर आज एक स्कूल चल रहा है। उस स्कूल में एडमिशन का फी है मात्र 17,000 रुपया। चिंता किसी की नहीं है उन मजदूरों की। आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते होंगे अभिषेक, तमाम चौराहों पर महिला कामगारों को देखकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि महीने में 5 दिन काम मिल जाए इन महिलाओं को, जिसे हम रेजा बहनें कहते हैं। तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। ज्यादा दूर नहीं जाए, उत्तराकाशी में जो कुछ हुआ वो भगवान की कृपा कह सकते हैं, इसलिए कि उनकी जान बच गई। अन्यथा कोशिशें अब तक बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। लोहरदगा से जो रांची ट्रेन आती है, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन यहां एक मामला यह हो जाता है अजय कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील हैं, इस बात में कोई शंका नहीं, इस बात का कोई विरोध नहीं। लेकिन ऐसे वक्त पर जबकि राज्य के 15 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, सियासत भी गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने आज यह कह दिया है कि केंद्र की सरकार संवेदनशील नहीं है मजदूरों को लेकर। आखिर प्रयास में कहां कमी नजर आ रही है मुख्यमंत्री को अजय? मंत्री हेमंत सोरेन का कहना जायज है। देखिए, तमाम चीजें उत्तराकाशी में जो कुछ घटनाक्रम आप कल्पना नहीं कर सकते कि 15 दिनों तक यदि किसी ने उसे बचाया, उन मजदूरों की जान की रक्षा की है, तो वो ईश्वर का नाम आप ले सकते हैं। अन्यथा आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि पूरी दुनिया हाईटेक होती जा रही है, आप टनल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे 15 दिनों का वक्त कोई 1-2 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटे का वक्त नहीं होता। अभिषेक, मुख्यमंत्री ने सही कहा कि जब आप बड़ी परियोजना लेकर आते हैं तो आपको एहतियातन सुरक्षा के वो तमाम उपाय करने चाहिए जो जरूरी है। अन्यथा आम लोगों की मौतें सरकार के लिए एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्य सरकार कोशिशें करती है, लेकिन उन कोशिशों का जो परिणाम है वो कम से कम जमीन पर दिखना चाहिए। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं बात कर रहा था कि जो लोहरदगा से रांची ट्रेन आती है अभिषेक, किसी दिन आप चले जाइए अरगोड़ा जंक्शन के पास, मजदूर ऐसे ट्रेनों में लद कर आते हैं जैसे मवेशी की भी हालत ऐसी नहीं होती होगी। ट्रेनों में लटक कर, किसी का कोई जो गाड़ियों को जोड़ने का 2 बोगी के बीच का जो स्पेस होता है उस पर लद कर, ये रोज की कहानी है। आप किससे शिकायत करेंगे? कौन सुनेगा? कौन मजदूरों की हक की बात करेगा? क्योंकि ये घटना उत्तराकाशी में हुई है, आप ज्यादा दूर नहीं जाए, झारखंड में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। तब हम और आप कहीं और ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं। होता यह है कि जब जिम्मेदारी किसी और की होती है तब उस मामले को ज्यादा पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है। क्या यह कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जो फूड प्रोसेसिंग बनाने की बात झारखंड में हुई थी, जो स्कूटर फैक्ट्री की कंपनी बनाने की बात झारखंड में हुई थी, उसका हम थोड़ा सा रिवर्स में लें कि स्थिति कहां तक पहुंची है, कहां तक चीजें हुई है। ऐसे उद्योगपतियों से जमीनें क्यों ना वापस ले ली जाए जिन्होंने नकली डीपीआर, जाली सर्टिफिकेट के नाम पे जमीनें ले ली और उन्हें अपने कब्जे में ले रखा है। आप राजधानी रांची के तुपुदाना इलाके में चले जाए, कई कंपनियां बंद हो गई। देखिए, कहा जाता है कि अगर कहीं आग पर अजय आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जब सरकार
इस कोशिश में होती है कि नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं, नए लोगों को कामगार बनाया जाए, नए लोग काम पर आए, लोगों के सामने अवसर खुले, मजदूरों के सामने अवसर खुले, किसी को पलायन की जरूरत ना पड़े। वैसे में फर्जी डीपीआर, फर्जी कागजात के आधार पर काम लिया जाता है, इंडस्ट्रियल एरियाज में जमीन ली जाती है, लेकिन उसके बाद वो प्रोजेक्ट कब शुरू होता है और कब बंद होता है इसका पता नहीं चल पाता। अजय ने बिल्कुल सही बात कही कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने की बात थी, कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज बनने की बात थी, साथ ही साथ स्कूटर एजेंसी बनने की बात थी, स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाया जाना था, और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि पाइपलाइन में है, और सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेने वाले लोग अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर बनाए रखेंगे। निश्चित तौर पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि दुर्घटना कब होगी, दुर्घटना कैसे होगी, दुर्घटना कहां होगी। यह बिल्कुल अचानक होने वाली चीज है। उत्तरकाशी भी आज इसी का एक अंग बन गया है। हमने कई बार देखा है कि बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन प्रिकॉशंस को अगर थोड़ा भी नजरअंदाज किया जाए तो बड़ी घटना के रूप में दुर्घटना सामने आ जाती है, कई जानें चली जाती हैं। यह ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक 41 के 41 मजदूर सकुशल हैं, उनको पाइप से खाना पहुंचाया जा रहा है, उन तक हर दिन उनकी सुध-बुध ली जा रही है, उनके साथ संपर्क किया जा रहा है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार गुरुवार को उनके बाहर निकलने की पूरी उम्मीद व्यक्त की गई है। करीब 45 मीटर तक 800 mm का पाइप ड्रिल किया जा चुका है। पिछले 11 दिनों से झारखंड के 15 परिवार कहीं ना कहीं उस टनल के भीतर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस परिवार का भी बच्चा, पति, भाई, कोई भी उस परिवार का अगर उस टनल के अंदर है तो निश्चित तौर पर उसके परिवार को नींद नहीं आएगी। बहरहाल ऐसे समय में जरूरत है जिंदगी मिलेगी दोबारा, इस आस की, इससे पहले कि सियासत गर्म हो। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है उन मजदूरों के लिए दुआओं की, कि दुआएं मांगे हम सब मिलकर उन मजदूरों के लिए, उन मजदूरों को जल्द से जल्द टनल से बाहर निकाला जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।